हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको सैयद अवैस साहब। अवैस भाई, लगता है आपको कि बर्फ़ पिघलेगी? क्योंकि चंद्रशेखर से कल हमारी बात हुई, जो भारतीय सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के बाद हो सकता है कि कुछ बर्फ़ पिघले और हालात बेहतर हों और भारत इस बारे में सोचे कि वो पाकिस्तान आके चैम्पियंस ट्रॉफी खेलेंगे। तो क्या लगता है, इलेक्शंस कल हुए हैं, कितने पुरुमीद आप हैं? देखिए, बर्फ पिघलनी या ना पिघलनी वो तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन जो खबरें आईसीसी हेडक्वार्टर से आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। सबसे पहला स्टेप अगर आप देखें तो आपको पता होगा, ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में खेलने आना था, उनको उनकी जो एसोसिएशन है उससे एनओसी भी मिल गया था। फिर एकदम वहां पर, जैसे हमारी यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वहां पर आई गेस एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, उन्होंने उनका एनओसी डिक्लाइन किया पाकिस्तान में आने से, जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में खेलना था। दैट मीन्स के पहली तरफ वहां पर आपने एक प्रेशर फिर पाकिस्तान की तरफ कहीं ना कहीं डालने की कोशिश की कि जी हम इसको भी नहीं यहाँ पर भेजेंगे, बड़ी टीम तो अपनी जगह है। जो खबरें आईसीसी हेडक्वार्टर से आ रही थी वो यही थी, कल तक एक तस्दीक शुदा नहीं है, जो मुझे खबर मिली थी वो यही थी कि आईसीसी अब बीच में स्टेप इन एक रोल तो प्ले करा। जो स्केड्यूल थोड़ा सा लेट हुआ वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो अब जा रहे हैं वोटिंग प्रोसेस पे, कि वो जितने नेशंस इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में compete करेंगे उन पे वोटिंग पे जाएंगे, क्या हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए या पाकिस्तान में। पाकिस्तान की अच्छी बात है कि आपने लाइजोनिंग बहुत क्लोज रखी हुई है, जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अच्छा अवैस भाई, बोर्ड्स उनके साथ हम देखते हैं कि ना सिर्फ आईसीसी बल्कि बिग थ्री का भी चर्चा रहा क्रिकेट के अंदर। तो आईसीसी के साथ साथ क्या दीगर ममालिक के साथ भी लॉबिंग में भारत अपना किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि बहरहाल एक बड़ा रेवेन्यू तो लेकर आता है वो, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन तो उनका है रेवेन्यू जनरेट करने में। देखिए, दो चीजें हैं, हमेशा एक याद रखें तो एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा एक इशू है कि इंडिया की अगर इतनी स्ट्रांग क्रिकेट इकोनॉमी, आपको पता है कि हर जगह लीग्स के अंदर उन्होंने अपनी टीमें जो उन पे कब्जा किया हुआ है। आप कोचेस तो दूर की बात है, आप जब प्लेयर्स की बात करते हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स इस वक्त दुनिया लीग के अंदर खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं बैकडोर से उनको प्रेशराइज जरूर किया जाता है भारत क्रिकेट बोर्ड से या फ्रेंचाइज से किया जाता है कि आप डटे रहो, आपको कि हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है, क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग का काम चलता है, आपको पता है वो करेंगे प्रेशराइज। क्योंकि हमेशा हमने देखा है, चाहे न्यूजीलैंड की आप बात कर लें चाहे इंग्लैंड की बात कर लें, उनका क्रिकेट बोर्ड हमेशा झुका है अपने प्लेयर्स के आगे। आपको पता है न्यूजीलैंड इतना मजबूर हो गया तो उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे प्लेयर्स आईपीएल खेलने गए में, तो मजबूरी होती है। अभी भी गर्म खबरें यही हैं कि आईसीसी ने बाकी जो तमाम टीमें उनको राम कर लिया है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आ जाएं, वो न्यूट्रल वेन्यू के लिए वो हामी भर लें। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो अगर खुदा न खास्ता अगर आप हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं तो ऑब्वियसली वो 4 मैचेस होंगे, अगर इंडिया क्वालिफाई करता है सेमी में तो ऑब्वियसली फिर 5 मैचेस होते हैं। यहाँ तो पाकिस्तान, फिर उस पे कितना स्ट्रांग पाकिस्तान का एक स्टांस आता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर होता है तो वो इस चीज पे है कि पाकिस्तान की जो कंपनसेशन है, जो आपने पूरा ऑब्वियसली 4-5 मैचेस का वो बिलियंस में कंपनसेशन है, वो किस तरीके से आईसीसी पाकिस्तान को रीपैक करता है आपको पता है। क्योंकि यूएस में जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी आईसीसी की, यहाँ तक यूएस क्रिकेट की एक स्टेटमेंट है कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था उसने पूरा रिवेन्यू जनरेट कर दिया था एक मैच ने। उसको कंपनसेशन किस तरीके से दी जाती है। दूसरा, जो शुएब भाई बात कर रहे थे, मैंने कहा ना कि मैं खुद पूरी उम्मीद हूं, अल्लाह करे कोई यहाँ पर आके खेले। मुझे एक और चीज लगती है बीसीसीआई की, कहीं शायद उनकी टीम को इतना डर है, बेशक उनकी परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छी रही है, पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में हमने उनको शिकस्त भी दी हुई है, शायद उनको ये डर है कि अगर इंडिया यहाँ पे आगे हार गए तो फिर वो तो वापस कैसे जाएंगे, किस मूव के साथ जाएंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक चीज के पिछले कुछ सालों में भारतीय क्रिकेट टीम, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर हुई है, बहुत से लेजेंड्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, इसको हम भी मानते हैं, जितने भी क्रिकेट की दुनिया के लोग हैं, शायकीन हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं। क्रिकेट में बेहतर खेल पेश करना या उसमें बढ़तरी होना ये एक अलग चीज़ है, इसको मानना भी चाहिए। लेकिन अगर आप इस वजह से गुरूर करें या आपको ये एरोगेंस हो कि आप पैसे में ज़्यादा हैं या आपके पास ज़्यादा पैसा है, इस वजह से आप पाकिस्तान आके नहीं खेलना चाहते, पावर्स तो फिर ये तो अफसोसनाक है। आप खेल की बजाय इकोनॉमी को या फिर पॉलिटिक्स को तरजीह दे रहे हैं। देखिए, जिस वक्त आप अंडर 19 एक स्टार्ट स्टेज खेलते हैं ना, जब अंडर 19 की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी ऐसा एक मैच होता है जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका कैरियर बनता है और जिसमें आपका कैरियर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री है, वहां पर या तो कैरियर्स बनते हैं, आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। हर प्लेयर के दिमाग में ये चीज होती है कि मैंने उस प्रेशर मैच के अंदर किस तरीके से जाना है। अभी नॉर्मली एक वोट फिर से इंडिया के अंदर मैं देख रहा था, उस यूट्यूब पे अभी रिसेंटली फिर हुआ, जिसमें 80+ अवाम ने यही कहा है कि पाकिस्तान में इंडिया को जाना चाहिए खेलने के लिए, वो भी तो यहाँ पर आते हैं खेलने के लिए। इश्यू सारा का सारा गवर्नमेंट उनका जो बना रही है, जो सारा एक फंडा उन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ। मैंने कहा ना, मुझे लिटरली इसी चीज का अब बैकडोर पे लगता है कि शायद शिकस्त का डर है उनको, कि यार यहाँ पर आ जाओ, शिकस्त हो गई तो कोई एयरपोर्ट जो जहाज उतारने नहीं हमें देगा, जो पता है सिचुएशन वहां पर हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बैकडोर पे चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फिर मैं कह रहा हूँ कि लाइजोनिंग
कितनी स्ट्रांग रहती है क्रिकेट बोर्ड्स के साथ मोहसिन नकवी, क्योंकि बहुत पावरफुल सीट पे भी आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में बैठे हुए हैं, उनको बेहतर पता है कि गवर्नमेंट लाइजोनिंग किस तरीके से करनी है, आपको करनी पड़ेगी। इस वक्त जो मौक़िफ़ पाकिस्तान ने अपना लिया है, पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल वो डट गया है कि कोई दूसरी ऑप्शन, दूसरी राय है ही नहीं है कि पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है वो बहुत अजीज़ है, पाकिस्तान में आगे खेलना पड़ेगा। तो ऑप्शन मैंने पूछी थी कि अगर किसी भी सूरत में ICC भी कोई कुछ नहीं कर पाता और तमाम जो बाकी टीमें हैं वो भी इस हक़ में वोट दे देती हैं कि न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचती है? देखें, अगर आप एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, मैंने कहा ना कि 60 to 70% रेवेन्यू जो उनसे क्रिकेट का अगर हम बात करें, ऑब्वियसली ICC को स्पॉन्सर BCCI करता है क्योंकि वो मार्केट काफ़ी बड़ी है। अगर आप वोटिंग मरहलाई में जाते हो तो अगर वो खुदा न खास्ता कि जाता है कि ठीक है आप चैंपियंस ट्रॉफी जो उनकी बाकी मैचेस पाकिस्तान में कर लें, 4 से 5 मैचेस आप न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाएं, कंपनसेशन जो पाकिस्तान की लगी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, किस तरीके से पाकिस्तान उसको रिलोकेट करता है। लेकिन पाकिस्तान बाइकआउट करने की भी पोजीशन में है, पाकिस्तान बाइकआउट कर सकता है। देखिए, लेट्स कम टू लॉजिक। अगर मैं बात करूं, आप बाइकआउट करना तो चाहोगे, लेकिन आपने फिर वही चीज ज़हन में रखनी है कि आपको नुकसान कितना होगा, क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं। क्रिकेट बोर्ड जितना हमने इस वक्त इन्वेस्टमेंट की हुई अपने क्रिकेट बोर्ड के अंदर, स्टेडियम्स की बात करें, क्योंकि इसके बाद आपको पता है बैक टू बैक चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी वर्ल्ड कप से लेकर एशिया कप तक जितने भी हैं, वुमेन्स की बात करें, इंडिया के अंदर टूर्नामेंट्स हैं। हाँ, इस चीज पे फिर पाकिस्तान कितना डटता है, कहता है कि भाई ठीक है, अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जा रहे हो, पाकिस्तान जितने मेजर टूर्नामेंट्स होंगे उसमें भी हम न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे, हम नहीं जाना चाहेंगे। आपको पता है साउथ एशियन गेम्स बल्कि अभी आई गेस साउथ फरवरी या मार्च के अंदर इंडिया में ही होनी है, उस पे पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा, गवर्नमेंट क्योंकि इन चीजों में बीच में पड़ गई है, फिर आपको स्टांस आखिरी तक रखना पड़ता है, फिर आपको शायद खुद भी समझनी पड़ेगी कि हमें नुकसान हो, अच्छा, हम बर्दाश्त करने के लिए आपको डटना पड़ेगा। अगर कोई तमाम ममालिक जिस तरह से आपने बताया कि उनसे भी उनकी राय मांगी जा रही है, अगर उन सब की तरफ से भी यही मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि भारत को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए, तो फिर आपको लगता है कि भारतीय मौक़िफ़ तब्दील हो सकता है या यही हठधर्मी देखी जाएगी इसके बावजूद? देखें, अगर थोड़ा सा टेनिस फेडरेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है यही सूरत हाल वहां पर भी बनी थी कि इंडिया ने कहा था हम पाकिस्तान में डेविस कप नहीं खेलने आएंगे, तो ITF जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया था कि अगर आप नहीं आओगे, क्योंकि वहां एज कम्पेयर टू क्रिकेट नहीं आओगे तो पाकिस्तान को वॉक ओवर मिल जाएगा, ऑब्वियसली डेविस कप का जो पॉइंट्स मिलेंगे तो वो आगे चले जाएंगे। क्रिकेट की अगर बात करूं तो मैंने कहा ना, एक अनफॉर्चुनेट चीज है, इसको हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि उनका ऑब्वियसली हठधर्मी बहुत है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सारे मामला है, ब्रॉडकास्टर्स हैं, यहाँ तक ब्रॉडकास्टर्स ने एक धमकी भी अभी दी है इनको, कल की बात है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो हम स्पॉन्सरशिप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रल वेन्यू ओवरऑल ICC को भी नुकसान होगा और उसका नुकसान जो है तमाम ममालिक को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो होगी चैंपियंस ट्रॉफी और उसके अंदर भारत के आने या ना आने की बात। जरा जिम्बाब्वे के हवाले से आपकी राय क्या है, जो अभी T20 में हमारे साथ हुआ, क्या क्या बेहतरियाँ लाई जानी चाहिए और क्या नया टैलेंट भी हमें देखने को मिलेगा जिम्बाब्वे के दौरे में? देखिए, एक अच्छी बात है कि आपने नया टैलेंट तो इसके अंदर किया, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अभी भी आपको पता है जो चेयर का एक खेल लगी हुई है, इसको ले आओ, उसको ले आओ, इसको हटा दो, वो सीरियसली आपको खत्म करना पड़ेगा। मोहम्मद यूसुफ की बात करें, आपको पता है वो रिजाइन कर चुके हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर से बात हो रही है, शायद उनको कोई और पोजीशन दी जाए। आकिब भाई की बात करूं, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स अपनी जगह हैं, लाहौर के अंदर को वो चलते हुए भी आए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप मेन स्टेक के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अगर आपको कोच बनना ही था तो बेहतर था कि आप T20 ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर बनते, क्योंकि आप बेहतर आप प्लेयर्स को जज कर सकते हैं वहां पर कि कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसको मैं किस साइड पे कर सकता हूं, ताकि आप उस सीट को जो है जिम्बाब्वे लेके जाएं। अच्छी बात है कि आप अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया है, आप यंगस्टर्स को लेके आए, लेकिन जिम्बाब्वे सीरीज ठीक है, पाकिस्तान एक तगड़ी साइड पे आपको नजर आता है, लेकिन ये वो सीरीज है जिसमें आप कोशिश करते हैं नई कॉम्बिनेशन को। लेकिन आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान के ही होने चाहिए कोचेस, गैर मुल्की कोचेस से बेहतर है ये ऑप्शन? जो देखें, जो इशू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो हालिया जो 2-3 साल के अंदर जो बनता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, लिटरली बहुत मुश्किल है इस वक्त आप कहें कि जो मंजा हुआ एक हेड कोच होता है, जो फॉरेन कोच हो बेसिकली, वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, जो मामलात हुए हैं कि आपने 5-6 महीने भी नहीं चलाया और आपने कहा अल्लाह हाफिज, यहाँ पर ना वापस आओ, ये बहुत मुश्किल है कि आपको कोई ज्वाइन करेगा। ज्यादा कोई लड़के आपको ज्वाइन करेंगे या तो वो निगलेक्टेड होंगे या वो शायद जॉब की तलाश के अंदर। लैंग्वेज बैरियर जरूर है, मैं कहता हूँ प्लेयर्स में, लेकिन हमारी एक साइकी रही है, याद रखिएगा, जो फॉरेन कोच है उसी से हमारी टीम ज्यादा संभलती है, जो पहले भी आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। अभी इस वक्त आकिब जावेद की बात होती है, आकिब जावेद पहले भी पाकिस्तान वर्सेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूजीलैंड में कोच रहे।
फॉरनर कोच जो है वो हमारे लिए बेहतर तो रहते हैं, हमारे खिलाड़ियों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन आपने वही जो बात की कि आप कोई हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होगा, वही होगा जो कि निगलेक्ट हो रहा होगा या फिर जिसके पास इस वक्त नौकरी मौजूद नहीं होगी वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाएगा।